तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बीता है और किस तरह से सुबह से ही लगातार हलचल तेज है। और एक ही सवाल सबके जहन में, या मैं ये कहूँ कि पूरे देश के जहन में, तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि सबसे सुरक्षित इमारत की यहाँ बात हो रही है, जहाँ देश का लोकतंत्र तय करता है कि देश के लिए आगे कौन सी नीतियां रणनीतियां बनेंगी, कौन सी स्कीम्स पर काम होगा, क्या कुछ तय होगा देशवासियों के लिए। हमारे सहयोगी रुमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, क्या कुछ अपडेट्स अब सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और देखिए खास तौर पर कार्रवाई को लेकर, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तमाम मोर्चों पर भी हम देख रहे हैं आईबी, दिल्ली पुलिस, हर मोर्चे पर एक्टिविटी फिलहाल जारी है, हर कोई चौकन्ना है। देखिए, बिल्कुल दो दिशा में काम चल रहा है। पहली तो ये कि जिम्मेदारी तय की जा रही है कि आखिर सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई है उसके पीछे जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं और किस किस जगह पे लूप होल्स हैं जिसके चलते ये संसद के अंदर तक घुसने में कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार इन 4 लोगों से सघन पूछताछ की जा रही है और सीधे तौर पर उनके पूछताछ के आधार पर ही विक्की शर्मा और उनकी पत्नी जो गुड़गांव के रहने वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इनका मोटिव क्या था, मकसद क्या था। ये दोनों कॉमन इंटेंशन के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन असल में मकसद क्या था और कहीं इनके कोई मददगार ऐसे तो नहीं थे जिन्होंने स्मोक बम इनको संसद भवन के अंदर मुहैया कराया था। तो अभी पूरी जी रुमान, तो रुमान ताजा अपडेट बताते हुए कि आखिर अब तक कहां जांच हुई है, किससे पूछताछ हुई है और किस तरह से अब ये जो पूरी जांच का दायरा है ये आगे बढ़ रहा है। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी एक आरोपी की तलाश है। इसके पीछे कितने साइलेंट लोग थे, किस किस का हाथ था और कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, ये जांच का विषय है जिसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मोहित भी हमारे साथ हैं, आंखों देखा हाल भी आप बताएंगे और क्या कुछ सुबह से लेकर अब तक हुआ है, तमाम अपडेट्स आपके पास हैं और आपने वो देखा है कि कैसे वो सब हुआ। आप रोज आते हैं और उस परिसर के बाहर जहां पर आपको बहुत विश्वास होता है कि आप सुरक्षित हैं, वहां पर ऐसा कुछ हो जाना और उन सांसदों पर क्या बीती होगी वो भी आपने देखा और सुना कि वो आकर वहीं पर रोज बैठते हैं, वहीं से तमाम चीजें तय होती हैं और वहाँ ऐसा कुछ हो जाना अपने आप में आगे के लिए क्या संदेश देता है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कह दी। जहाँ पे लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे सुरक्षित इमारत, इस तरीके का अगर हमला हो जाता है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सवाल उठते हैं। अभी की जो सूरत हाल है संसद के भीतर, कहीं न कहीं सांसदों के भीतर एक डर का जरूर माहौल देखा गया है और लगातार ये सांसद मांग करें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और किया जाना चाहिए, भीड़ को कम किया जाना चाहिए। लेकिन ये विडम्बना है मोहित, ये विडम्बना है। 22 साल पहले भी हम यही जिक्र कर रहे थे, यही बात कर रहे थे, बार बार डिबेट्स हो रही थी। 22 साल बाद आज संसद पर हमले की बरसी है, हम यही बात कर रहे हैं कि संसद की सुरक्षा को कैसे चाक चौबंद करना है। देखिए, 22 साल पहले के दौर की बात अगर हम आज करें तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई संसद है, तो यही तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे नई संसद के भीतर ये लोग पहुंच गए। ठीक, बस बिल्कुल, जाहिर तौर पर मोहित तमाम खबरें आप हमारे तक पहुंचा रहे थे और देखिए हमारे साथ फिलहाल इतना ही। अब आगे देखिए लाख टके की बात हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित के साथ। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। संसद हमले की 22वीं बरसी पर संसद की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक।